क्या करता हूँ किसमें? एज्योर वाला। तो अच्छा अच्छा एज्योर। अब करना है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, बस यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस। तो वैसे तो यहाँ पे आ ही जाएगा एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस, यहाँ पे भी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटाबेस स्टार्ट न्यू। तो ये फर्स्ट वाला करेंगे। तो फर्स्ट टाइम यदि हम करते हैं तो स्टार्ट फ्री, यानी फ्री में लिखा ना, क्रिएट मैनेज क्लाउड डेटाबेस विद योर एज्योर फ्री अकाउंट, गेट स्टार्टेड विद 12 मंथ ऑफ फ्री सर्विसेज। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री या बाई नाउ स्टार्ट फ्री, तो स्टार्ट फ्री में ये दिया हुआ है इन्होंने क्या क्या है फंक्शनलिटी। तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री, ये साइन अप के लिए यहाँ पे आएगा, कुछ डिटेल करना पड़ेगा। तो मेरे में ऑलरेडी है तो इसलिए, क्योंकि वो साइन अप का एक आएगा उसमें डिटेल भरना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड का भी डिटेल भरना पड़ेगा। वो बस $1 डिटेक्ट करेगा, फिर से वापस आ जाएगा बस चेक करने के लिए। और ऑटोमेटिकली कुछ जैसे कि डॉलर ये क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता है। तो उसमें बस 1 ईयर तक आप जो भी परफॉर्मेंस करोगे तो उसके हिसाब से वो डिडक्ट होता रहेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी वो क्या करता है, क्रेडिट कर देता है कुछ डॉलर। तो मेरे पास ऑलरेडी है अकाउंट, तो इसमें मैं बस दिखा रहा हूँ। वो आपको अकाउंट बनाना है तो वही थोड़ा बहुत डिटेल फिल करना होगा, उसके बाद से because you need to verify the password, forget passwords, 1 minute। तो मैं ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर रखा हूँ, तो बस मैं साइन इन कर रहा हूँ। उसमें भी वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज्योर करेंगे तो हो जाएगा फ्री अकाउंट। तो ये था, तो ये पहले चेक किया था कि आपके पास है कि नहीं, उसके बाद से थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा स्लो हो जाता है। कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे होम, जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करें क्लाउड। जैसे कि जो टॉप लीडर है मार्केट में, ये हमारे पास 3 लीडर है। पहला होता है AWS सर्विसेज, फिर से आ गया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, थर्ड होता है गूगल, तो गूगल GCP, गूगल क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो ये हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने लॉगिन कर रखा हूँ, तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड भी आएगा होम पेज पे, या तो होम पेज पे मैं करूँगा यहाँ पे, ये होम पेज आ जाएगा यहाँ पे जितनी भी क्या होगा। अब होम पेज आने के बाद हमें किस पे वर्क करना है, ये जैसे SQL डेटाबेस पे वर्क करना है। तो यहाँ पे कह रहा है क्रिएट करना है, तो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देगा क्रिएट करने के लिए, फिल करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, जिसे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है बहुत सारे डेटाबेस। तो यही सब चीज़ें हैं, जैसे रिसोर्स यहाँ पे बेसिक क्रिएट SQL डेटाबेस, तो कुछ इंफॉर्मेशन करेगा तो ये फ्री ट्रायल है। फिर से रिसोर्स 1 नहीं होगा तो क्रिएट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है फिर से डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद फिर से क्रिएट एंड रिव्यू करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा।
एक तरह से ऐसे बन के आ जाएगा, जैसे उनके सही डेटाबेस का नाम ऐसे आ जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ वो सब करने के बाद। अब यहाँ पे आ गया। अब ये जो है ये सर्वर नेम है। जो यदि मैं इसको करूँ सर्वर नेम, ये सर्वर नेम है, इसको कॉपी करके और सर्वर उसमें करेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस सब कुछ है और ये सारी डिटेल है, उसका इन्फॉर्मेशन है जो भी हमने क्रिएट किया था। फ्री ट्रायल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद से एक्टिविटी लॉग, इसमें यही थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि थोड़ा वो चलता है, स्लो चलता है। ओवरव्यू हो गया, एक्टिविटी लॉग्स तो इसमें है नहीं, टैग्स ठीक है। पहले स्टेप ये है, होम पेज आने के बाद इस तरह से जो भी डेटाबेस खोलेंगे, यहाँ पे ओवरव्यू पे गए और इसके बाद नीचे जो बना हुआ है जैसे कि एज्योर डीबी और माई डीबी, ये क्या डेटाबेस का नाम है जो मैंने बनाया खुद ही इसी में। क्रिएट डेटाबेस, जैसे क्रिएट डेटाबेस करेंगे ना तो सारी डिटेल आएगा, इस तरह का नाम आ जाएगा। तो मैं एज्योर डीबी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक किया। अब वही डिटेल आएगा जो जैसे कि इसका ये डिटेल आ गया, सर्वर नेम ये आ गया, इलास्टिक पूल, ये सारे फीचर है क्या है, पॉइंटर कौन कौन से सर्विसेज लिए हैं और ये सारे परफॉर्मेंस को एक तरह से मेजर करता है, कौन सा कितना आपने रिसोर्सेज को यूज एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो वो सारी चीज़ें बता रहा है। अब इसके बाद आता है हमारा ये क्वेरी एडिटर रिव्यू यहाँ पे। और इससे पहले जाने से पहले, अब जैसे मान लो कि आपको दूसरे सिस्टम पे यूज करना है तो डायरेक्टली होगा नहीं, एक सेट फायरवॉल होता है, ये हमारा सेटिंग करना पड़ता है अपने लोकल कंप्यूटर का। जैसे फायरवॉल 1 कर दिया, यानी आईपी एड्रेस देना पड़ता है, तो भी जाके हम सर्वर को कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेरी एडिटर पे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करूंगा ना डेटाबेस, तो उस टाइम हमें सेट करना पड़ता है क्रेडेंशियल। तो उस टाइम सेट करेंगे तो जो भी हमने यूजर आईडी पासवर्ड रखेंगे वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हम क्लाउड पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से एसक्यूएल डेटा पे लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड दिए, अच्छा, ये हम क्लाउड पे लॉगिन कर रहे हैं पर वो SSMS में खाली सिस्टम पे कर रहे हैं, तो वो डेटा पे जैसे हम कुछ अपडेट कर रहे हैं और हमारे किसी को लीक ने भी करना हो, वो कैसे करते हैं? इस पे SSMS पे में ही। हाँ, तो अभी मैं पहले इस पे कर लेते हैं। इस सर्वर नेम जो था ना, बस वही करके वहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे लग रहा है ना वहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ पे जो सर्वर नेम है एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे मैंने वही वाला कॉपी किया हूँ। जैसे कि आप देखोगे मुकेश डॉट डेटाबेस विंडो डॉट नेट, यहाँ से मैं जाता हूँ ओवरव्यू में, यानी बैक करके जाता हूँ। तो ये है ना मुकेश डॉट डेटाबेस डॉट विंडो, कॉपी किया, कॉपी हो गया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। कह रहा है योर क्लाइंट आईपी एड्रेस डज नॉट हैव एक्सेस टू सर्वर साइन इन एज योर अकाउंट हैज क्रिएटेड नेटवर्क। तो ये कह रहा है कि क्लाइंट आईपी एड्रेस हमें सेट करना पड़ेगा, इट क्लाइंट एड्रेस 10390। तो आईपी एड्रेस हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड पे जाते हैं, cmd कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट,
और यहाँ पे लिखेंगे IPCONFIG IP कॉन्फ़िग, ये आ जाएगा हमारा IP एड्रेस यहाँ पे। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेट यहाँ पे ऐड न्यू IP कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया रूल नंबर, तो IP1 ये हमने ऐड कर दिया 192.561.561, लेकिन यही तो मैंने ऐड भी किया था 192.168.561 ऑलरेडी ऐड किया था, फिर भी सेव कर दे। ओके, और फिर से यहाँ पे अब ये लॉगिन हो गया। तो इसके अंदर जो भी था Azure DB और MyDB जो था ना दो, तो ये आ गया क्लाउड से। अब इस पे भी लॉगिन कर सकते हैं। एक तो इसमें लॉगिन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने टेबल है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल को। जैसे DB और टेबल है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू क्वेरी एडिटर Azure, ये आ गया यहाँ पे क्लाउड में। तो जैसे कि अभी हम SSMS तो कर ही दिए हैं, और यहाँ पे भी हमने जैसे DBO टेबल 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे यदि हम जाते हैं तो DBO टेबल 1 दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड क्या है, तो पहले इसमें देख लेते हैं टेबल में क्या है। न्यू क्वेरी, ठीक है, और यहाँ पे हम जिसमें भी करना है MyDB Azure DB में, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 और यहाँ पे रन कराए, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें मान लो कि एक और रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ये तो ड्रॉप ही करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट करना है, डिलीट, और यहाँ पे फ्रॉम और टेबल 1 यानी वेयर, अब इसका फर्स्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं पहला कविता कर देते हैं KVITA कविता, इसको ड्रॉप कर देते हैं। यदि इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है, यदि इसमें भी मैं देखूंगा क्लाउड पे भी, तो यहाँ पे भी वही यही सिंटेक्स सेलेक्ट स्टार, इसी को ही, इसी पे क्वेरी है, यहीं पे कर दो और इसको रन करा दो, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, 4 रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कविता है, तभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट हो गया। अब इसमें कौन सा कितना रिकॉर्ड बच गया, यहाँ पे 3, कविता वाला नहीं है, तो अभी इसमें कविता वाला है, इस समय उसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे कविता वाला चला गया। इस क्वेरी को भी हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे,
तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, बस वो एज्योर पे करना, और इसमें हमारा वो मिलता है ना, एक तरह से फ्री है 1 ईयर के लिए, इसमें कर सकते हैं और भी टीवी बना सकते हैं। यहाँ पे पावर भी आई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो वही पावर सारी, भी भी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है ना, अब बहुत ये सारे सब। सर्विसेज हैं, अभी हम इतना नहीं हम्म। ठीक है, आप एक बार एक्सप्लोर करना और साइन अप करना, उसके बाद से वैसे डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ जी, करना। काफी सही है ये तो। अब ये रहेगा ना, तो कहीं भी हम वो कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी ये था, जो हम सेट वो फायरवॉल करते थे ना, तो वहाँ पे वो आईपी वाला करना पड़ेगा, आईपी कॉन्फ़िगर करके। यहाँ पे कमांड वही है, बस कमांड में जाना है, आएगा आईपी कॉन्फ़िगर करना है, और जो आईपी वाला एड्रेस आएगा सेट फायरवॉल में जाकर सेट कर देना, यदि ऐसा इशू आ रहा था। सही है। ठीक है, तो और अच्छा, तो इसमें भी, हम्म। इसमें भी हम जो हम वहां पे कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट हाँ, करना, सब सब हो यहाँ जाएगा। पे भी कर सकते हाँ, यहाँ पे हैं? भी अच्छा कर अच्छा सकते अच्छा। हैं। तो यहाँ पे एक क्वेरी है ना, यहाँ पे भी कर सकते अच्छा, ये क्वेरी एडिटर है। ठीक है हैं। ठीक है, देखूंगा इसको। अच्छा है, काफी इम्पोर्टेंट। और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दे रखा है कि किस में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, सेव क्वेरी, और भी बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर, स्टोर प्रोसीजर है, व्यू पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ें। सही है सही है। क्योंकि होता क्या है ना कि यदि हम इसको यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता सर्वर किससे हम कर रहे हैं। जैसे हम एसक्यूएल में हमेशा हम्म माइंड में रहता है कि कौन सा सर्वर होगा, कैसा सर्वर होगा, किस तरह का हमारे पास लिंक होगा। करेक्ट। तो ये चीज़ें, यही सर्वर है जो हम सर्वर की बात कर रहे हैं। तो अदर भी सर्वर हो सकता है, कई बार होता है ना खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पे एक मिनट में यहीं पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि देखा जाए, एक होता है हमारा अ, ये होता है बीएम, होता है बीएम, वर्चुअल सॉरी, मशीन। इसको फर्स्ट हो गया हमारा बीएम। बीएम का मतलब वर्चुअल मशीन इमेज हो गया, वर्चुअल मशीन इमेज। तो उस पर अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है क्लाउड, जैसे डेटाबेस एज ए सर्विसेज, जैसे कि टी बी, तो डेटाबेस एज ए सर्विसेज। तो डेटाबेस, टी ए, डेटा बेस एज ए सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये खुद से पूरा मैनेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सबको क्रिएट करना, सारे रिसोर्सेस वही एलोकेट करके, कितना मेमोरी चाहिए, कितना प्रोसेसिंग चाहिए, कितना परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए, तो सारे चीज़ें यहाँ यहीं से ही मैनेज होता है। और वर्चुअल मशीन इमेज में क्या होता है कि हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ता है, इमेज क्रिएट करना पड़ता है, और उसमें हम इंस्टॉल करते हैं। तो दो तरफ से हमारे पास क्लाउड होता है यहाँ पे। क्लाउड हो गया टू टाइप्स का, एक वर्चुअल मशीन इमेज, तो और एक हो गया हमारा डेटाबेस, डीबीएस, डेटाबेस एज ए सर्विस, यहाँ पे ये होता है। तो बेसिकली अभी हम ही वर्क कर रहे हैं डेटाबेस एज ए सर्विसेज, ये सब। तो डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेरी एडिटर पे। अब यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करूँगा ना डेटाबेस, तो उस टाइम हमें सेट करना पड़ता है क्रेडेंशियल। तो उस टाइम सेट करेंगे तो जो भी हमने यूजर आईडी पासवर्ड रखेंगे वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हम क्लाउड पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से एसक्यूएल डेटा पे लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड दिए, अच्छा, ये हम क्लाउड पे लॉगिन कर रहे हैं, पर वो हम्म, एसएसएमएस में खाली सिस्टम पे कर रहे हैं। तो वो डेटा पे जैसे हम कुछ अपडेट कर रहे हैं और हमारे किसी को लीक ने भी करना हो, वो कैसे करते हैं? इस पे। एसएसएमएस पे में ही। हाँ, तो अभी मैं पहले इस पे कर लेते हैं, इस सर्वर नेम जो था ना, बस वही करके वहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा।
तो मुझे लग रहा है ना वहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ पे जो सर्वर नेम है एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे मैंने वही वाला कॉपी किया हूँ, जैसे कि आप देखोगे मुकेश डॉट डेटाबेस विंडो डॉट नेट, यहाँ से मैं जाता हूँ ओवरव्यू में, यानी बैक करके जाता हूँ, तो ये है ना मुकेश डॉट डेटाबेस डॉट विंडो, कॉपी किया, कॉपी हो गया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। कह रहा है योर क्लाइंट आईपी एड्रेस डज नॉट हैव एक्सेस टू सर्वर साइन इन एज योर अकाउंट हैज क्रिएटेड नेटवर्क। तो ये कह रहा है कि क्लाइंट आईपी एड्रेस हमें सेट करना पड़ेगा, इट क्लाइंट एड्रेस 10390। तो आईपी एड्रेस हमें चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड पे जाते हैं, cmd कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे लिखेंगे IP config, ये आ जाएगा हमारा आईपी एड्रेस। यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेट, यहाँ पे ऐड न्यू आईपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक आ गया रोल नंबर, तो IP1, ये हमने ऐड कर दिया 192.561.561, लेकिन यही तो मैंने ऐड भी किया था 192.168.561 ऑलरेडी ऐड किया था, फिर भी सेव कर दे। ओके, और फिर से यहाँ पे अब ये लॉगिन हो गया, तो इसके अंदर जो भी था एज्योर डीबी और माई डीबी जो था ना दो, तो ये आ गया क्लाउड से। अब इस पे भी लॉगिन कर सकते हैं, एक तो इसमें लॉगिन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने टेबल है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, जैसे डीबी टेबल है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू, क्वेरी एडिटर एज्योर, ये आ गया यहाँ पे क्लाउड में। तो जैसे कि अभी हम एसएसएमएस तो कर ही दिए हैं, और यहाँ पे भी हमने जैसे डीबीओ टेबल 1 दिखा रहा है, और यहाँ पे यदि हम जाते हैं तो डीबीओ टेबल 1 दिखा रहा है यहाँ पे। अब जैसे इसमें देखते हैं कि इसमें रिकॉर्ड क्या है, तो पहले इसमें देख लेते हैं टेबल में क्या है। न्यू क्वेरी, ठीक है, और यहाँ पे हम जिसमें भी करना है माई डीबी एज्योर डीबी में, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, और यहाँ पे रन कराए, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें मान लो कि एक और रिकॉर्ड हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे ये तो ड्रॉप ही करना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट करना है, डिलीट, और यहाँ पे फ्रॉम और टेबल 1 यानी वेयर, अब इसका फर्स्ट नेम दे देते हैं
फर्स्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं पहला कविता कर देते हैं KVITA कविता। इसको ड्रॉप कर देते हैं। यदि इसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। यदि इसमें भी मैं देखूंगा क्लाउड पे भी, तो यहाँ पे भी वही यही सिंटेक्स सेलेक्ट स्टार, इसी पे क्वेरी है, यहीं पे कर दो और इसको रन करा दो, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। 4 रिकॉर्ड यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे कविता है, तभी मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट हो गया। अब इसमें कौन सा कितना रिकॉर्ड बच गया यहाँ पे, 3, कविता वाला नहीं है। तो अभी इसमें कविता वाला है, इस समय उसको करता हूँ रन, तो यहाँ पे कविता वाला चला गया। इस क्वेरी को भी हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, बस वो एज्यूर पे करना, और इसमें हमारा वो मिलता है ना, एक तरह से फ्री है 1 ईयर के लिए, इसमें कर सकते हैं और भी रिव्यू बना सकते हैं। यहाँ पे पावर भी आई, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, वही पावर सारी भी भी है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है। अब बहुत सारे सर्विसेज हैं, अभी हम इतना नहीं ठीक है, आप एक बार एक्सप्लोर करना और साइन अप करना, उसके बाद से वैसे करना। डेफिनेटली हाँ जी, काफी सही है ये तो। अब ये रहेगा ना, तो कहीं भी हम वो कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी ये था, जो हम सेट वो फायरवॉल करते थे ना, तो वहाँ पे वो आईपी वाला करना पड़ेगा, आईपी कॉन्फ़िगर करके। यहाँ पे कमांड वही है, बस कमांड में जाना है, आएगा आईपी कॉन्फ़िगर करना है, और जो आईपी वाला एड्रेस आएगा सेट फायरवॉल में जाकर सेट कर देना, यदि ऐसा इशू आ रहा था। सही है। ठीक है, तो और अच्छा, तो इसमें भी हम्म। इसमें भी हम जो हम वहां पे कर रहे हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट हाँ, करना, सब सब हो यहाँ जाएगा। पे भी कर सकते हाँ, यहाँ पे हैं। भी अच्छा कर अच्छा सकते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेरी है ना, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेरी एडिटर है, ठीक है, देखूंगा इसको, अच्छा है, काफी इम्पोर्टेंट। और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन दे रखा है कि किस में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, सेव क्वेरी, और बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर, स्टोर प्रोसीजर है, व्यू पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ें। सही है। क्योंकि होता क्या है ना कि यदि हम इसको यूज करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता सर्वर किससे हम कर रहे हैं। जैसे हम एसक्यूएल में हमेशा माइंड में रहता है कि कौन सा सर्वर होगा, कैसा सर्वर होगा, किस तरह का हमारे पास लिंक होगा। तो ये चीज़ें, यही सर्वर है जो हम सर्वर की बात कर रहे हैं। तो अदर भी सर्वर हो सकता है, कई बार होता है ना खुद का कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक मिनट में यहीं पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि देखा जाए, एक होता है हमारा ये होता है बीएम, होता है बीएम, सॉरी, इसको फर्स्ट हो गया हमारा बीएम। बीएम का मतलब वर्चुअल मशीन इमेज हो गया, वर्चुअल मशीन इमेज। तो उस पर अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है क्लाउड, जैसे डेटाबेस एज ए सर्विसेज, जैसे कि टी बी, तो डेटाबेस एज ए सर्विसेज। तो डेटाबेस टी ए डेटा बेस एज ए सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ये खुद से पूरा मैनेज करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्रिएट करना, सारे रिसोर्सेस वही एलोकेट करके, कितना मेमोरी चाहिए, कितना प्रोसेसिंग चाहिए, कितना परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए, तो सारे चीज़ें यहाँ यहीं से ही मैनेज होता है। और वर्चुअल मशीन इमेज में क्या होता है कि हमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ता है, इमेज क्रिएट करना पड़ता है, और उसमें हम इंस्टॉल करते हैं। तो 2 तरफ से हमारे पास क्लाउड होता है। यहाँ पे क्लाउड हो गया 2 टाइप्स का, एक वर्चुअल मशीन इमेज, तो और एक हो गया हमारा डेटाबेस, डीबीएस, डेटाबेस एज ए सर्विस, यहाँ पे ये होता है। तो बेसिकली अभी हम ही वर्क कर रहे हैं डेटाबेस एज ए सर्विसेज।